संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। अरब खरब लो संपदा उदय अस्तलो राज। तुलसी जो निज मरण है आवे कोने काज। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में फरमाते हैं, अरबों खरबों की संपत्ति भी जोड़ ले मनुष्य बहुत मुश्किल है। पूरा जीवन लग जाता है करोड़पति बनने में। अरबपति और खरबपति अरबों खरबों की संपत्ति भी जमा कर ले मनुष्य। अरब खरब लो संपदा उदय अस्तलो राज। सूर्य जहां से उदय होता है जहां जाकर छिपता है। पूरी सृष्टि इसके बीच में आ जाती है। इतना बड़ा राज्य का राजा भी बन जाए कोई। तुलसी जो निज मरण है आवे कोने काज। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिसने ये सब छोड़कर जाना है उसके किस काम का है। इसके पीछे क्या क्या कर्म बनना है। पाप कर्मों की श्रृंखला खड़ी हो जाती है। झूठ जपाट कपट छल दंभ विश्वासघात धोखाधड़ी, बहुत बड़े बड़े पाप कर्म करने पड़ते हैं। तब संपत्ति तो खड़ी हो जाएगी, लेकिन कर्मों के फल के गुलाम हो जाएगी सुरती आत्मा। तुलसी जो निज मरण है आवे कोने काज। छोड़ के चले जाना जिसने किस काम की है। अपनी क्यों देखेंगे हम, दूसरों की देखो पहले।
राजस्थान में बड़े बड़े राजा लोग आए, महल बहुत बड़े बड़े महल हैं खड़े हैं आज भी, सरकार संभाल करती है, उनकी मरम्मत करवाती है, आलीशान महल हैं आज भी। पहाड़ों पे भी बनाए हैं मनुष्य ने, पहाड़ों में भी किले हैं। 20-20 हजार कारीगर तो उनमें लगातार काम करते थे, तब जाके वो कोई 2 साल में बना, कोई 3 साल में बना, कोई 5 वर्ष में बना। उनमें रहे वो, रानियां रही, राजा लोग रहे, सब ठाठ बाट उनको मिलते थे वहां पर। लेकिन आज नहीं, उनमें चले गए वो। अब तुलना करके देखेंगे, हम तो राजा भी नहीं, सभी कोई महल भी नहीं अपने पास, तो कोई लंबी चौड़ी संपत्ति भी नहीं है, वो भी छोड़ गए सब, सभी छोड़ जाएंगे। यहां पर छोड़ना नहीं चाहता मनुष्य 1 इंच जमीन, जब तक जिंदा है ये। कोई कब्जा करके दिखाओ इसकी जमीन पर, मकान पे, प्लॉट पे, झगड़ा है तैयार। मुकदमेबाजी माननीय अदालतों में, दीवानी अदालतों में जमीनों की, पैसे के लेन देन की लगातार मुकदमे चालू है, लगातार। 20-20 वर्ष फैसले नहीं होते, बहुत बार तो अपील अगली अदालत में, उससे अगली अदालत में चलती रहती है। कई बार तो 2-2, 3-3 पीढ़ी भी चली जाती हैं, वो संपत्ति भी नहीं मिल पाती। उसके पीछे झगड़े रगड़े, दुश्मनी पाल लेता है मनुष्य। दीवानी केस के साथ फिर झगड़ा होते ही फौजदारी केस भी दर्ज हो जाता है। क्या झगड़े, ये दलदल है। दलदल में जितना हिलते हैं हम, उतना ही नीचे जाते हैं। ये झगड़ा 1 मुकदमे का आएगा पहले, फिर 2 मुकदमे, फिर 3, फिर 5, 10-10 केस एक व्यक्ति के हो जाते हैं। क्या ये जीवन लगेगा वहां पर। और बहुत बार तो जो वकील लोग हैं, उनके कस्टमर क्लाइंट लोग हैं, ग्राहक उनके 5-5, 10-10 फाइल तो बस्ते उठा के वो हर तारीखों पे आते हैं वकील के पास, जी कौन सी फाइल, कौन से केस की तारीख आज भूल जाते वो। कितने मुकदमे हो गए। क्या ये पूरा जीवन वहीं निकल जाता है। क्या करने आए थे हम यहां पर? पता करना चाहिए, सुनना है। जगत में बड़े सयाने हैं हम, जहां जाना है ना, पूरा एड्रेस, पता, फोन नंबर सब कुछ लिख लेते हैं हम। वहां जाएंगे भाई, सब कुछ एड्रेस ले लिया, फिर मौत के बाद कहां जाएंगे इसका पता कौन पूछेगा? बहुत बड़ा प्रश्न हमारे साथ ये, हर मनुष्य प्राणी के साथ ये चिपका हुआ प्रश्न है, जिसको मनुष्य भूले बैठा है, औरों के पते कर रहा है। इस बिजनेस में कितना लाभ होगा, शुरू कर दो तो सब पता करता है। ये मूढ़ अज्ञानी खुद बना हुआ है, अपने बारे में नहीं पूछ पाता। सुनना है, फैसला भी कर लो, जी जाना है ना, शरीर छोड़ के जी जाना है। सभी स्वीकार करते हैं इस बात को। तो फिर कहां जाओगे? ना जी मुझे तो नहीं पता। फिर कौन बताएगा तुझे? कौन आएगा तुझे बताने?
फैसला करवाएंगे कहां जाना है। इसी चैप्टर को ले लो आज। मौत के बाद कहां जाएंगे, फैसला होने जा रहा है। ध्यान से सुन लो। जुर्म करते हैं हम, मनुष्य के द्वारा बनाए गए कानून, कचहरी, न्यायालय, पुलिस विभाग, वकील समुदाय, जेलें मनुष्य ने बना रखी हैं। अपराध क्या है, पाप कर्म। सजा क्या है, जेल, कैद। पता है जी, चोरी करता हूं अपराध है, पकड़ा जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। क्या ये कर्म का फल सामने दिख रहा भाई? क्या ये पाप कर्म, सजा बिल्कुल है। धोखाधड़ी पाप कर्म, मिलावट पाप कर्म, रिश्वतखोरी पाप कर्म, दूसरे की जमीन पे कब्जा करना पाप कर्म, सीना चोरी सारा पाप कर्म। क्या ये सारा पाप कर्म ही तो है। फिर यहां वाला मनुष्य जिसने न्यायालय बनाए, जेल खाने बनाए। अपराध क्या है, पाप कर्म। अपराध के करने से जेल में चला गया, कैद खाने में गया। तुलना कर लो अब। फिर मौत के बाद स्वर्ग मिलेगा क्या? कहां जाएंगे हम? हमारे ही कर्मों के बदले में मालिक ने, परमात्मा ने ऐसा कानून और ऐसा फल बना रखा है, जबरदस्त। 184 के तन मिलेंगे इसको। 84 लाख के जेल खाने में आत्माओं को कपड़े पहना दिए जाते हैं, भिन्न भिन्न जानवरों के, जीवितों के। पड़ी रहो वहां पे। ये होगा इसके साथ। कई बार अहंकार में, धन के अभिमान में, ऊंचे पद के अभिमान में आदमी कह देता, किसने देखा कल? देखा हुआ है संतों ने, उनका कोर्स है ये, उनसे पूछ लो, पूरा कोर्स करवा देंगे आपका। 184 भ्रम दिया मानो जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं सो दिन नेड़े आयो। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज ने फैसला करके बता रखा हमारे को। तो 184 भ्रम दिया इस आत्मा ने 184 के तनों में गई है, भ्रमण किया है इसने। फिर मानव जन्म पायो, अब मनुष्य तन मिला इसको। मानव जन्म पायो, कहे नानक, आदेश दे रहे इसमें। क्या होता है आदेश? मैं कह रहा हूं मान लो, आदेश है ये। गुरु नानक जी महाराज ने इसमें आदेश दे दिया मनुष्य समाज को, कहे नानक सतनाम संभाल। वोट नहीं संभाल, नोट नहीं संभाल, ज्यादा खाने वाले रोट नहीं संभाल, दूसरे के खोट नहीं संभाल, नहीं कहा। हम क्या करते हैं? नोट संभालते फिरते हैं, वोट संभालते फिरते हैं, अपने खोट देखते नहीं, दूसरे खोट संभाल रहे हम। और ज्यादा खाने के अच्छे खाने कहां मिलेंगे भाई? होटलों में। क्या ये? हम ये चारों चीज संभालते हैं। सतनाम को संभाल, ये कह रहे सतनाम को संभाल। शर्त अब नहीं संभाला तो 100 दिन नेड़े आयो। 184 की तैयारी हे जीवात्मा तेरी हो चुकी है भाई। कोर्स है ये। एक महानुभाव जी मिले, वकील समुदाय से थे वो, उनसे मेरी वार्ता हुई कई साल पहले की बातें हैं। जी क्या गारंटी है
मौत के बाद 84 में जाना पड़ता आत्मा को। प्रश्न तो है सही, जवाब भी सही है, संतों ने दे रखा है। भाई कोर्स है ये, आप वकील हो गए तो हाँ, बीए के बाद 3 वर्ष कोर्स किया आपने, फीस जमा कराई है, विद्यालय में 5-6 घंटियां तूने अटेंड की, पीरियड अटेंड किए हैं, लगातार यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स में रहा है, और 3 वर्ष कोर्स के बाद तुझे एक लाइसेंस मिला है वकालत करने का। 3 वर्ष लगे हैं। ये भी कोर्स है, ये कोर्स करना चाहिए सभी को, खुद के लिए है ये। संतों ने सब कुछ देख लिया और बता दिया, और उन्होंने अपनी अनुभूति बता दी। भाई मरने के बाद भी जीवन है। श्री गीता में बोल रखा है अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी तो है, लेकिन कर्मानुसार भिन्न भिन्न तनों को धारण करती चली जा रही है। भिन्न भिन्न तन है, चली जा रही है, और आवागमन से बंधी हुई है। ये हमारे शास्त्र हैं, अध्यात्म के हैं। जैसे कानूनी पुस्तक पढ़ता है वकील का कोर्स करने वाला विद्यार्थी, फिर अध्यात्म का कोर्स है अध्यात्मवादियों का, अध्यात्मवादी बनने के लिए, भगत बनने के लिए कोर्स है पूरा। क्या ये सब्जेक्ट है हमारे, ये विषय वस्तु है हमारे। 2-4 कहीं से सुन ली कथाएं, थोड़ा टीवी देख लिया, कुछ यूट्यूब पे देख लिया, थोड़ा घूम फिर लिए, क्या विशेषज्ञ हो गया हम? नहीं, ऐसे नहीं होते, नहीं होते ऐसे। क्या वो अल्प ज्ञान है, वो छोटा ज्ञान, अधूरा ज्ञान, वो मैं कहीं भी नहीं जाने देगा, मैं रोक लेगा वो। हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। पूरा कोर्स कीजिए तब मिलेगा कुछ। वकील साहब बोले जी चलो मान लेते हैं हम कि भाई आत्मा को दंड मिलता है, 84 भी चली जाती है, इसका उपाय क्या है? उपाय है कर्म केवल मनुष्य तन में होता है, बाकी तनों में कर्म नहीं होता। ये कर्म योनि है। बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्षकुरी द्वारा पाइने जही परलोक समारा। गोस्वामी जी महाराज कहते बहुत उत्तम आत्माएं हैं जिनको आज मनुष्य तन मिला है। देवता लोग तरसते हैं इस मनुष्य तन के लिए, देवता तरसते, मिलता नहीं। देव दुर्लभ तन का है, देवों को दुर्लभ है ये, वो तन मिला हमें, ऊंचा तन है, प्रधान है ये। क्राउन ऑफ द क्रिएशन कहा इसको। सृष्टि के जीवों में बेताज बादशाह है ये, राजा है ये, छोटा सा। भूमंडल पे सभी जीवों में राजा है ये। बुद्धि भर रखी है इसके अंदर, बहुत शक्तियां सूक्ष्म इसके अंदर डाल रखी, विकास करके, खोजें करके, अस्त्र शस्त्र, बहुत सारे वैज्ञानिक सिस्टम बना लिए, सभी जीवों पे राज करता है मनुष्य। खूंखार जानवरों को पिंजरे में डाल देता है ये, इतना शक्तिशाली हो गया ये, बहुत शक्तिशाली है ये दिमागी तौर पर। अब क्या है ये, सुनो ध्यान से भाई। मौत एक पर्दा है बीच में, इधर भी जीवन है, पर्दे के पीछे भी जीवन है। ये काल पुरुष का पर्दा होता है, अच्छे से बता जा रहा है आपको।
मरने वाले पे शर्त है, मरने वाले को यमदूत दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं उसको यमदूत, बोलती बंद, आंखें बंद, कान बंद। उसको बताने नहीं देंगे वो परिवार वालों को कि हम तुझे लेके जा रहे हैं, और कहां लेके जा रहे हैं ये भी नहीं बताने देंगे, ये शर्त है। अब देखना अति सूक्ष्म ज्ञान है ये, जो बाकी परिवार वाले बैठे चारों तरफ उनको देखने नहीं देंगे, जो जिंदा बैठे चारों तरफ उनको दिखता नहीं, जो जा रहा है वो बोल नहीं पाता ना बता पाता कुछ। यही है कारोबार काल पुरुष का, बहुत जबरदस्त है, चल रहा है ये कारोबार, चल रहा है पूरा का पूरा, सिस्टमाइज्ड है सारा का सारा। परमात्मा के कानून नियम जबरदस्त हैं, ऋतुएं समय पर आती हैं, दिन रात बनते हैं, हर रोज तुम देखते हो, हर ग्रह की चाल चल रही है। मनुष्य तो परमात्मा के द्वारा बनाए गए मौसम का ख्याल करते हुए अपने टाइम टेबल बनाता है, सर्दी के ये समय होंगे, गर्मी के काम करने के ये समय होंगे, उसके अनुकूल चलता है, सब उसके नियम बने हुए हैं। वर्षा ऋतु, 6 तो ऋतु में हमारे पास सब कुछ है। मनुष्य ने कुछ नहीं बनाया, बना बनाया पाया इसने सारा कुछ। दिक्कत क्या है, मनुष्य के अंदर बहुतायत में जो उसका परिवार है, जो उसके मित्रगण हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं, जो कॉलोनी में उसके आसपास हैं, वो अज्ञानी लोग हैं, आत्मज्ञानी नहीं हैं। वो उनकी मेजोरिटी है, बहुतायत उनकी है, और वो हमें अपने अनुकूल चलाने के लिए अपने विचार भर देते हैं उसमें, और हम उसकी विचारधारा में प्रभावित होकर उनके अनुकूल चल पड़ते हैं। अध्यात्म से, अपने ऊंचे उद्देश्य से हम भटक जाते हैं। फिर कौन बताने आता है यहां पर।